बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। तो लो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें मैंने रूल में क्या बताया था, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो ये नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन का। नो सॉल्यूशन का मतलब ये देखो, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये आपस में कहीं भी नहीं कट करेंगी, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास आना चाहिए, अब देखो ये आएगा हियर a1/a2 इक्वल टू 3/6 कितना आया कट करके 1/2, b1/b2 इक्वल टू 5/10 यानी कि ये भी आ गया 1/2, लेकिन जो c1/c2 है वो आया 1/7। ओके, सो सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें कि हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, तो ये क्वेश्चन है 2x माइनस के वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि इसका जो सोल्यूशन हो वो नो सोल्यूशन हो। ठीक है तो इसमें देखो क्या है, अगर ये +3 उधर लिखा होता तो -3 होता, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो उधर रहे या इधर रहे c1 c2 हमें उसी के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे अभी इक्वेशन में राइट साइड में 0 है तो ये c1 इक्वल टू 3 है और c2 इक्वल टू -1 है, उधर चला जाएगा तो c1 -3 हो जाएगा, c2 1 हो जाएगा, लेकिन जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। इसलिए राइट साइड में 0 हो, नंबर इधर हो या ये उस तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो हमें क्या करना है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए k निकालना है। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर नो सॉल्यूशन, रूल पहले लिखो, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। so this implies a1/a2 कितना है 2/3 इक्वल टू b1/b2 कितना है -k/2। ध्यान रखना y का कोफिशिएंट ये b1 है b2 है, तो जो साइन है उसके साथ हमें लेना होता है, यानी कि माइनस का साइन है उसको भी हमें यूज करना है। ओके, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 कितना है 3, c2 कितना है -1। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें एक बार ये वाला पोर्शन लेना है। सो इम्प्लाइज देखो -3k इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया k इज इक्वल टू -4/3, ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, इम्प्लाइज ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन इसको लेना है, सो इम्प्लाइज -k/2 इज नॉट इक्वल टू 3/-1। हम इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों नंबर में है और ऑलरेडी ये इक्वल नहीं है, तो उनको लेने का कोई पॉइंट नहीं है, हमें बस k वाले को इन्वॉल्व करना है दो अलग अलग केसेस में। तो देखो ये कितना हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3 × 6। तो अगर k को तुम 6 नहीं लिखोगे तो भी ये नो सोल्यूशन होगा, और अगर तुम k की वैल्यू -4/3 रख दोगे तो भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और क्वेश्चंस आने के लिए। थैंक यू।